शिव महापुराण में बड़ा अच्छा लिखा है कि भगवान की साधना लिए व्यक्ति निरोगी, और शिव पुराण में लिखा है कि आदमी उसके लिए ऐसी कौन सी 3 बातें हैं और वह बीमारियां फिर उन हृदय से निकालना 3 बातें हो जाता है। तो कौन कौन सी? आहारो में थुनम निद्रा से ज्ञानाति भवे मंचाधिकारे कर स्वरात। लोग बड़ा अद्भुत 3 चीजें को बीमार कर देती हैं। एक है गलत, जीव इतनी चटोरी है और ऐसी चीजें मांगती है जो आप 100 साल से ज्यादा। चौथी बात ही नहीं, सबसे पहले आहार। अब ऐसी चीजें ना है बासा जला हुआ जिनका भोग भगवान को तासी, ऐसा भी। आप देखिए आपका 1 रुपया नहीं, इतनी सोच के बात कही है। साधना के लिए निरोगी और व्यक्ति रोगी 3 बातों से होता है। पहला है आहार, उसका भोजन शुद्ध नहीं हो, गरिष्ठ होता है, ज्यादा जला हुआ होता है, कोलेस्ट्रॉल चर्बी बढ़ाने होता है, गैस। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो पाइल्स, बवासीर, डायबिटीज जैसी भयंकर बीमारियां, लीवर का फेल हो, हार्ट अटैक जिसमें ब्लॉकेज हो जाती है। तो क्या है वो आहार गलत, बाजारू ज्यादा सभी जरूरत से ज्यादा खा। जो सूर्य उनको पेट से ही, बेईमानी भी पेट से, बीमारी भी। स्वस्थता का पाम गर्म हो, पेट नदी माथा गर्म रहता है, पेट नरम, पाम ठंडे रहते हैं तो तैयारी हो ठट। इनका ब्लड कब जाता है कॉफी चाय की, और यह स्वास्थ्य लिए जानलेवा है। मेरी बात मान लो, आप भजन करना चाहते हैं और जीवन बढ़िया तरह से आप निरोगी जीव जीना चाहते, परहेज जो चीजें बिल्कुल भी खाने के लायक नहीं, कुल्फी खाया, बर्फ नहीं, आइस, यह स्वास्थ्य को लाभदायक। कोको को बाष्पीन साफ कर, चाव के और भी कई चाइनीज मैदा की, लेकिन ऐसा भोजन, आवाज फिर बढ़ाइए, जो स्वास्थ्य को रोगड़ बनाने वाला है, ऐसी चीजों को बिल्कुल प्रयोग में मत लीजिए और एक समय बनाइए खाने का। ऐसा क्यों होता है? आपके घर में रात को 1 बजे 12 बजे भोजन चलता है, आपका साहब 11:30 आता है लौट के, बच्चे देर रात में आते हैं। ऐसा सिस्टम जीवन का खराब कर रखा है बिल्कुल। रात महादेव की कृपा से सोने के लिए मिली है, दिन काम करने के लिए, जागने के लिए मिला है, लेकिन लोग रात भर सोते नहीं है, बेसमय में भोजन करते हैं, और यह बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। और यह पनपने वाली बीमारियां औषधि भी जिसमें अपना प्रभाव नहीं दिखाती। इसलिए कितनी सुंदर बात कही, निरोगी रहने के लिए सबसे पहले अपना आहार ठीक कीजिए, आहार शुद्ध कीजिए, मिलावट की चीजों से बचिए। कल परसों भी निवेदन कर रहा था, आज बाजार में मिलावट खोरी बहुत ज्यादा हो रही है, इनसे पूर्ण रूप से, और वो भी मिलावट आटे में, दूध में, तेल में, मसाले में और दालों में, और यही रोज की चीज खाने की चीजें हैं। आप घर में लौकी बनाते हैं, लौकी सीधे ही छीलकर उबालमन देना, क्योंकि लौकी में भैंस वाला इंजेक्शन लगाया जाता है शाम को। जो भैंस का बच्चा मर जाता है तो वो दूध नहीं देती तो इंजेक्शन ठोक देते, हमने देखा है, इंजेक्शन ठोकेंगे उसको जिससे वो दूध देती है, और वो बड़ा खतरनाक है, जानलेवा है, वो कैंसर उसी से तो पनप रहा है। तो ये उसमें लौकी घिया में ये रात को इंजेक्शन लगा देते हैं, सुबह इतनी बड़ी लौकी इतनी बड़ी हो जाती है सुबह उस इंजेक्शन के द्वारा, क्योंकि आज कारोबार बढ़ रहा है, किसान लोग ऐसा करते हैं, देखा है हमने, सुनी सुनाई बात नहीं है, देखा है। हरा केला, उसको ऐसा केमिकल लगाते हैं, छोटी सी किलिया पूरा केला बन जाता है और हाल ही पक जाता है। ये चीजें हैं, इसको आप रात्रि को पानी में डालिए। दाल जो आप बनाते हैं इसके ऊपर पॉलिश है, इसको रात को पानी में डालिए, भीगने दो सुबह रात भर, फिर सुबह फिर उसको धो करके फिर बनाइए, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। और मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, श्लोक बोल के आपसे बात कर रहा हूं, आहारो मैथुनम निद्रा सेव्या नाते रुग्ण भवेत। स्पष्ट लिखा है, जिसका आहार, मैथुन और निद्रा, ये 3 चीजें हैं, व्यक्ति के प्राण ले लेंगे, उसको जिंदा नहीं रहने देंगे। जिसमें पहला है आहार, भोजन, गड़बड़ भोजन, ठीक ठाक से भोजन नहीं है, यह जानलेवा हो जाएगा, ये पॉइजन बन जाएगा, जहर बन जाएगा। भोजन पर विशेष ध्यान रखिए। पपीता के साथ में कभी दूध मत लीजिए, दूध तो सिर्फ ठीक से केले के संग ही चलता है और किसी भी फल के साथ नहीं चलता। दूध पपीता के संग यदि ले लिया तो कुष्ठ हो जाएगा, सफेद दाग हो जाएगा। नमक के साथ दूध ले लिया, नमकीन के साथ दूध ले लिया, ये बीमारी फैल जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा पूरी बॉडी में। मछली के साथ दूध पीते ही आदमी कुष्ठ से घिर जाएगा। बहुत लोग कहते हैं बीमारियां
पूर्व के अपराध से हैं। हाँ, बिना अपराध के तो कांटा भी नहीं लगता है, फिर भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अपने आहार को तंदुरुस्त कीजिए, देसी खाइए, देसी खान पान। कुछ चीजें ऐसी हैं आप चाहेंगे तो बाजार से कम चीजें लानी पड़ेंगी आपको। आजकल तो गमलों में सब्जियां उगाती हैं, छत पर लोग सब्जियां लगा लेते हैं, धनिया बो लेते हैं, मिर्चें उगाती हैं, आजकल तो टमाटर भी छत पर हो जाते हैं। वो आपको शुद्ध तो मिलेगा जो आपने अपने यहाँ उगाया है। इससे आप अपने समाज और परिवार की आयु को बढ़ा सकते हैं। देखो भजन में कितना मन लगता है, आहार ठीक होगा, आपसे लड़ाई नहीं होगी, किसी से झगड़ा ही नहीं होगा। आहार की इतनी बड़ी विशेषता है। सुबह पानी, दोपहर में छाछ और रात्रि में दूध। मकान बेच करके भी लेना पड़े तो ले लेना। हाँ, सुबह का पानी,